A very good morning to all of you. Today I am going to discuss about some definite characteristic feature of living organism. Some definite characteristic feature of living organism. हम living organism की बात कर रहे हैं, living world की बात कर रहे हैं, तो इस complete chapter में हम living organism के बारे में ही देखेंगे. ठीक है ना? क्योंकि ये चैप्टर जो है जितने भी चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के अंदर 11th और 12th में सभी चैप्टर्स का एक समराइज फॉर्म है. ठीक है ना, हम कह सकते समराइज फॉर्म है ये कि बताया जा रहा है कि हमें आगे फ्यूचर में बायोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. और अगर हमें देखो, बायोलॉजी का मतलब ही होता है लाइफ की स्टडी करना. अगर हम लाइफ की स्टडी के बायोलॉजी की मीनिंग के बारे में ही नहीं समझेंगे, नहीं जानते होंगे, तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी बात हम नहीं समझ सकते. ठीक है ना. तो लिविंग यही बताता है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है. ठीक है ना. और वो डिफरेंसेस बताने के लिए एनसीईआरटी ने हमें कुछ 5 जो है डेफिनेशंस दिए, 5 करेक्टर्स दिए हैं, जिनको हमें देखना है कि इनके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग हो सकता है या फिर नॉन लिविंग हो सकता है. ठीक है ना. या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्चुअल में डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. ठीक है ना. बायोलॉजी के डेफिनेशन हम देख चुके हैं, बायोलॉजी क्या होती है. लाइफ के बारे में हम देख चुके हैं. ठीक है ना. ग्रोथ के बारे में भी हम देख चुके हैं. नेक्स्ट ये भी हम पता कर चुके हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है. ठीक है. कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना. आज आप लोगों की शाम को जूम मीटिंग पे 30 मिनट की डाउट क्लास है. ठीक है ना. रिप्रोडक्शन ये आज हमें स्टार्ट करना है. देखो, पहला जो मैंने बताया था आपको, किस वर्ड से याद रखने के लिए बताया था. 5 करेक्टर्स हैं, 5 डेफिनेशंस जो दे रखी हैं एनसीईआरटी ने. पहला है ग्रोथ. ठीक है, पहला ग्रोथ. दूसरा रिप्रोडक्शन, जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है वही लिख रहा हूँ मैं. थर्ड है क्या, मेटाबॉलिज्म. फोर्थ क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट है क्या, कॉन्शियसनेस. ठीक है ना. ये जो हमारे 5 पॉइंट हैं, 5 डेफिनेशंस हैं, 5 करेक्टर्स बोल सकते हैं. ठीक है ना. ये इनके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा हो सकता है. मतलब कि वो डिफाइनिंग फीचर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है. इसको हम याद रख सकते हैं किससे, गर्मी से याद रख सकते हैं. ठीक है ना, गर्मी. ठीक है ना. ये जो अल्फ़ाबेट है इनको आप हटा देना, बाकी वर्ड को आप याद रख लेना. ठीक है ना. GRM. ठीक है ना. G से ग्रोथ, R से रिप्रोडक्शन, M से मेटाबॉलिज्म. और जब गर्मी लगती है तो बहुत हम सी करके बोलते हैं, या फिर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उससे ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस याद रख लेना. ठीक है ना. अच्छा, तो रिप्रोडक्शन को यहाँ पढ़ने से पहले मैं अपने तरीके से इसको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में रिप्रोडक्शन होता क्या है. ठीक है ना. देखो, रिप्रोडक्शन क्या है. रिप्रोडक्शन क्या होता है. री का मतलब क्या होता है, अगेन. ठीक है ना. प्रोडक्शन मतलब डेवलपमेंट, किसी चीज़ को, कोई चीज़ फॉर्म हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, दोबारा से फॉर्मेशन हो रही है, मतलब अगेन फॉर्म. ठीक है ना. अगेन किसी चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये होता है किसका मीनिंग, रिप्रोडक्शन का मीनिंग. ठीक है. तो अगेन किसका हो रहा है, जैसे कि देखो हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स. ठीक है. तो वो क्या है, जन्म ले चुके हैं पहले ही, प्री एग्जिस्टिंग है. प्री एग्जिस्टिंग पहले ही जो सर्वाइव कर रहे हैं, भाई उनके बच्चों से तो पहले ही सर्वाइव कर रहे हैं ना वो. प्री एग्जिस्टिंग है. अब इनकी जो है पेरेंट्स की दो, मतलब मेल और फीमेल की जो है शादी हुई, और मम्मी पापा की शादी हुई, उसके बाद जो है हम आए, ऑफस्प्रिंग जिनको हम बोलते हैं, या फिर प्रोजेनी. ठीक है ना. प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग ये जो अब एग्जिस्ट कर रही है फिलहाल. ठीक है ना. अब जो एग्जिस्टिंग कर रही है,
समझ गए। देखो पहले इनका जन्म हुआ है, फिर इनका हुआ, पहले इनका हुआ, बोल सकते रिप्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन हो गया इनके पेरेंट्स से, ठीक है ना। और फिर इसका हुआ दोबारा से, फिर जो है प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। फिर इनकी जो प्रोजेनी होगी फिर से उनका प्रोडक्शन होगा। तो री इस वजह से हम जो है टर्म के आगे लगा देते हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए, क्लियर है ना। वाई टू ले लेते हैं। ओके देखो अब जो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होती है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिमिलर इंडिविजुअल। क्या है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिमिलर इंडिविजुअल, ठीक है। न्यू सिमिलर इंडिविजुअल जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा भी हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा भी हो सकता है। आपको पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल सेम जो है, मतलब कि आइदर पेरेंट्स और जो डॉटर सेल्स होती है उनसे सेम होता है बिल्कुल, जिसको हम क्लोन बोलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है अलग दिखता है, थोड़ा बहुत अलग होता तो जैसे कि ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं, डॉग होता है, कैट होता है, लेकिन वो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर वेरिएशंस होती है, समझ गए। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखो सॉरी, अब देखो अगर हमें यहाँ पे पता क्या करना है, यहाँ पे पता क्या करना है हमें कि जो रिप्रोडक्शन है क्या वो डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है लाइफ का, नहीं हो सकता। हम्म? तो मैंने दो स्टेटमेंट आपको बताई थी। पहली जो स्टेटमेंट है वो कौन सी है कि एक ऐसा करेक्टर जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो प्रेजेंट होना चाहिए, समझ गए। और या फिर वो किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होना, नॉन लिविंग थिंग्स हम बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, नहीं होना चाहिए, अगर उसको डेफिनेट करेक्टरिस्टिक मानना है तो, ठीक है ना। ये दो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बताई थी। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन को। क्या रिप्रोडक्शन जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है? अगर होता है तो क्या वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता? भाई देखो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है? ये आज की डाउट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। ईमानदारी से बताना, हालांकि मैं इसमें बता भी दूंगा आपको। देखो 95% लोगों का आंसर आएगा या फिर 100% समथिंग कि यस होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, ठीक है ना। अब आप कहोगे कैसे नहीं होता, इसका आंसर है मेरे पास। देखो कुछ ऐसे कपल, ह्यूमन कपल हैं जिनके बच्चे नहीं होते, नो बेबी, ठीक है ना, शादी हो जाती है फिर भी वो पूरी ज़िंदगी भर जो है बिना बच्चे के रहते हैं, जिनको हम बांझ बोल देते हैं। या फिर म्यूल देखो, म्यूल खच्चर को हम बोलते हैं ना, ये मेल तो है इसमें डोंकी, है ना, और फीमेल हॉर्स, फीमेल हॉर्स, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, ये जो है जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो म्यूल पैदा होता है, खच्चर पैदा होता है, ठीक है ना, खच्चर पैदा होता है। तो खच्चर जब किसी फीमेल या फिर फीमेल डोंकी या फिर फीमेल हॉर्स के साथ में जब
रिप्रोडक्शन करेगा तो इस पे क्या है, इसकी ऑफस्प्रिंग नहीं आएगी, इसकी ऑफस्प्रिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये इनफर्टाइल होता है, ये कर ही नहीं सकता एक्चुअली, ये कर ही नहीं कर सकता, ये स्टेराइल होता है, ठीक है ना, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो क्या हम इससे लिविंग होने का क्या कहते हैं हक छीन लें? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मान सकते हैं कि ये जो म्यूल है ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ह्यूमन कपल जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरकोर्स ही रिप्रोडक्शन होता है। इंटरकोर्स इज नॉट एन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि जिसके लिए वो प्रोसेस हो रही है वो काम होना चाहिए, ठीक है ना, जिसके लिए वो प्रोसेस रिप्रोडक्शन हो रहा है वो काम होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए और एक ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना, तब वो रिप्रोडक्शन कहलाएगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि इंटरकोर्स कर लिया और फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है और वो रिप्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ गए? तो म्यूल का एग्जांपल ले लो, है ना, ह्यूमन कपल का एग्जांपल ले लो, और किसका एग्जांपल ले सकते हो आप, बी का एग्जांपल ले लो, बी वर्कर जो होते हैं, है ना, बी वर्कर। ये क्या है, ये सिर्फ जो हाइव बनाने में हेल्प करते हैं और ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये भी स्टेराइल होते हैं, ठीक है ना, ये भी स्टेराइल होते हैं। 3 एग्जांपल मैंने बता दिए, एक ये एग्जांपल हो गया, एक म्यूल वाला एग्जांपल हो गया और एक ह्यूमन कपल वाला एग्जांपल हो गया। 3 एग्जांपल बता दिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए अगर डेफिनेट कैरेक्टर है तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। दूसरी बात, नॉन लिविंग थिंग, हाँ ये नॉन लिविंग में भी नहीं पाया जाता, लेकिन ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी नहीं पाया जाता रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और अगर ऐसा है तो इन 2 स्टेटमेंट्स में से कोई सी भी गलत हो गई तो वो डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना। ये याद रखना, ये 2 स्टेटमेंट याद रखना। फिर इससे क्या है, आप जब इन 2 स्टेटमेंट को किसी कैरेक्टर पे अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि नहीं है। आपके एनसीईआरटी में तो 5 दे रखे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिससे हम मेंशन कर सकते हैं कि वो डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि नहीं है, ठीक है ना। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वो डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि नहीं है। समझ गए? तो ये एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन एक्चुअली वैसे एक्सेप्शन नहीं है कि डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, जो कुछ एग्जांपल जैसे म्यूल है, ह्यूमन कपल है, ये बी वर्कर है, ये एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है ना, कि ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। समझ गए? तो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, ठीक है ना, नॉट डिफाइनिंग फीचर। समझ गए? तो ये आपको याद रखना है, ये बताने के लिए एनसीईआरटी ने इतना सारा कुछ किया आपको। समझ गए? अब वहाँ पे हम देख लेते पढ़ के कि एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कलर चेंज करना पड़ेगा। देखो रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और सिमिलर काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। लाइफ अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये मैंने बता दिया कि लाइफ जो हम ऑफस्प्रिंग जो होती है हमेशा वो कहाँ से आती है, उनके पेरेंट्स से आती है जो कि पहले से ही सर्वाइव कर रहे होते हैं, प्री एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है ना, प्री एग्जिस्ट होते हैं। समझ गए? और वो सेम काइंड के होते हैं। सेम काइंड का मतलब अगर कोई ह्यूमन का कोई बच्चा है ना, तो वो ह्यूमन ही होगा, एक सेकेंड, ह्यूमन ही होगा, ना कि वो डॉग, कैट या फिर लॉयन या फिर टाइगर कुछ दूसरी स्पीसीज का होगा, वो उसी स्पीसीज का होगा। तो इस वजह से सिमिलर काइंड बोला है। और मतलब उसकी कुछ सिमिलर, उसके अंदर कुछ ऐसी सिमिलरिटीज होंगी उसकी बॉडी की जो उसके पेरेंट्स से मैच करती होंगी, ठीक है ना। इट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये ज़रूरी नहीं है। अब देखो म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं करता तो क्या वो मतलब जी नहीं सकता क्या? खूब जी सकता है। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है रहने के लिए, जीने के लिए, ठीक है ना। तो जीने के लिए क्या चाहिए? खाना पीना बस, और क्या चाहिए, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन थोड़ी ना सर ज़रूरी है, एसेंशियल है।
इट डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, बट ये क्या है, ये लिविंग और नॉन लिविंग में हम इससे डिस्टिंग्विश चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता और लिविंग कर सकता है, ठीक है ना। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शन है इसके अंदर जिनके द्वारा हम ये नहीं कह सकते कि ये लिविंग है कि नहीं नॉन लिविंग है, ठीक है ना। वो उनको दूसरे करेक्टर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, रिप्रोडक्शन करेक्टर से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि म्यूल है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो रिप्रोडक्शन को लेके हम उसको ये नहीं बता सकते कि ये लिविंग है, ठीक है ना। तो दूसरे तरीके से हम बता सकते हैं, तो बट इट इज़ नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है ना। 2 मेन स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, आपको पता है, ठीक है ना। सेक्सुअल में गैमेट की फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। सेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इस सेक्सुअल में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। इसमें गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती और फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये आप 12th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस, देखो अब मान के चलो एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है ना। बैक्टीरिया जो है आपको पता है बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। एक सेल से 2 सेल्स बन गई, ये क्या है, एक सेल है और ये एक ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है ना। ये एक सेल है और ये एक ऑर्गेनिज्म भी है। अब ये सेल ने 2 सेल में डिवाइड किया, ठीक है ना। अब एक बार देखो, मैंने लास्ट टाइम पर जब ग्रोथ की डेफिनेशन बताई थी आपको, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना या फिर साइज ऑफ सेल्स इंक्रीज होना, ठीक है ना। देखो साइज भी इसका बढ़ता है सेल का, है ना, ऑर्गेनिज्म का, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। ये एक ऑर्गेनिज्म भी है और ये एक सेल ही है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है। देखो बाइनरी फ्यूजन करेगा, 2 सेल्स में कन्वर्ट होगा, तो ये जाके 2 सेल्स में कन्वर्ट होगा, ये जाके 2 सेल्स मतलब 1 से 4 सेल्स भी बन सकती हैं, फिर ये जाके दोबारा से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्या है, नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज हो रहा है और साइज भी इंक्रीज होता है इसका, मतलब कि ग्रोथ करने से, जब ये डिवाइड करने से पहले ये ग्रोथ करती है ना, डबल हो जाता है इसका साइज। पहले तो इतना था, जब ये डिवाइड करेगा तो ये वाला साइज एक्यूमुलेट करने के लिए इसको डबल होना पड़ेगा, ये वाला साइज एक्यूमुलेट करना पड़ेगा इसको, तभी तो इसमें ये कन्वर्ट हो सकता है। तो मतलब इसका साइज भी बढ़ता है सेल का, ऑर्गेनिज्म का, और नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते हैं। तो इसी को तो हमने ग्रोथ बोला था, तो इसी को तो हमने क्या ग्रोथ बोला था, है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है, ठीक है ना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है और जो ग्रोथ होती है वो सेम है, सेम प्रोसेस है। हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन को ग्रोथ भी बोल सकते हैं और ग्रोथ को रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे में सिनोनिमस हैं टू ईच अदर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, तो देखो नंबर ऑफ सेल्स, जैसे कि एक ह्यूमन का कपल है, एक बॉय है मान लो, है ना, तो वो क्या है, उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है, उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है, उसकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है ना। उसकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी बॉडी का साइज बढ़ रहा है, लेकिन उससे ऐसा तो नहीं है उस ग्रोथ के टाइम पे कोई दूसरा मतलब कि बॉय आ गया वहाँ पे, अब गर्ल आ गई है वहाँ पे, ऐसा तो नहीं, रिप्रोडक्शन तो नहीं हो रहा। रिप्रोडक्शन होगा जब ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना, 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे तब रिप्रोडक्शन होगा, समझ गए। तो इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं बिल्कुल ही, ठीक है ना। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं, ग्रोथ इनमें पार्ट्स में होती है, समझ गए। तो ये था ओवरऑल व्यूज ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो हम इसका कंक्लूजन क्या है, रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के अंदर। अभी आप सोचो कि मेटाबॉलिज्म एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है लाइफ का या फिर नहीं हो सकता, ठीक है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।